जय श्री राम। भगवान सभी वानरों को अपने अपने घर जाने को कहे। अयोध्या में 6 महीने रहे सभी लोग और अभी आज्ञा पाकर आगे की कहानी आप सुनिए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखियौ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक भांति से विनय की और बोले, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से बहु जाई कृपागारा। से बहु जाई कृपागारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुनहु हनुमंता। हे पवन पुत्र, तुम पुण्यों की राशि हो, जाकर कृपा निधान रामचंद्र जी की सेवा करो। ऐसे कहकर सुग्रीव तुरंत चल दिए। तब अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहे दंडवत प्रभु से रामा, तुम ही कहूँ कर जोर सिया रामा। बार बार रघुनायक ही रामा, सुरति कराय हूँ मोर सिया रामा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। अस कही चले बाली सुत रामा, फिर आयऊ हनुमंत सिया रामा। फिर आयऊ हनुमंत सिया रामा। तासु प्रीति प्रभु सन कही रामा, मगन भय भगवंत सिया रामा। ऐसे कहकर अंगद जी चले। हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से अंगद की प्रीति कहा। उसे सुनकर भगवान प्रेम में से मग्न हो गए। कुली सहु चाही कठोर अति रामा, कोमल कुसुमहु जा चाहि सिया रामा। चित्त खगेश राम कर रामा, समुझि परई कछु काहि सिया रामा। हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल है। तब कहो वह किसी की समझ में कैसे आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरत करहु, जाहु भवन मम सुमिरन करहु। मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। फिर दयालु रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और प्रसाद में आभूषण और वस्त्र दिए और बोले, अब तुम भी घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और मन कर्म तथा वाणी से धर्म के अनुसार वर्ताव करना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी,
पर उचरन भरी लोचन बारी। तुम मेरे सखा और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदैव आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद राज को बहुत सुख हुआ। वह आंखों से जल भरकर चरणों पर गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परि जन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। फिर प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण कर घर आया और प्रभु का स्वभाव अपने कुटुंबियों को सुनाया। श्री राम जी के यह चरित्र देखकर अयोध्यावासी बारंबार कहते हैं कि सुख की राशि श्री राम जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी ने के राज सिंहासन पर बैठते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए। उनके सब दुख दूर हो गए। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके मन की विषमता दूर हो गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म के तत्पर वेद मार्ग में पर चलते हैं और सुख पाते हैं। किसी को भय शोक और रोग नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुख नीति। राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक व भौतिक ताप नहीं व्यापता। सब लोग आपस में प्रेम करते और वेद की रीति से अपने अपने मन धर्म से लगाकर चलते हैं। चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हूँ अध नाही। राम भगति रत नर नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। संसार में धर्म के चारों चरण पूर्ण रीति से विद्यमान है। पाप तो स्वप्न में भी नहीं है। सब नर नारी राम जी की भक्ति मन में करते हैं और सब ही मुक्ति के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवधु न लक्षण हीना। न अकाल मृत्यु ही होती है और न कोई पीड़ा की ही होती है। सब लोग सुंदर और आरोग्य शरीर है। न कोई दरिद्र है, न दीन दुखी है और न कोई अज्ञानी और शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्धम्ब धर्म रत पूनी, नर रुटारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी।
सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी पाखंड रहित धर्म में रत और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और सुकर्मी हैं। सभी गुणी पंडित ज्ञानी तथा कृतज्ञ हैं। कपट और धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज न भगेश सुनु रामा, सचराचर जग माहि सिया रामा। काल मर्म स्वभाव गुण रामा, कृत दुख काहुई नाहि सिया रामा। हे गरुण जी सुनो, संसार में राम राज्य में काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण से उत्पन्न दुख कभी किसी को नहीं होता। भूमि सप्त सागर में खाला, एक भूप रघुपति को श्याला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। 7 समुद्र की मेखला वाली पृथ्वी पर अयोध्या के महाराज रामचंद्र जी एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम के अनेक लोक हैं। उनकी यह प्रभुता कुछ बहुत नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन्हु रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को जानकर इसके वर्णन करने में बड़ी हीनता है। हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जानी है, फिर भी वे इस चरित्र में बड़ी प्रीति मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले महामुनि कहते हैं कि इस रामचरित्र की में प्रीति होना ही उसके जानने का फल है। राम राज्य के सुख और संपत्ति की शेष जी और सरस्वती भी नहीं कह सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच कम पति हितकारी। सब उदार और परोपकारी हैं। सब नर नारी ब्राह्मणों के सेवक हैं। सब पुरुष एक नारी व्रती हैं। स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से अपने पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहरामा, नर्तक नित्य समाज सिया रामा। जीतहु मनहि मुनियास रामा, रामचंद्र के राज सिया रामा। राम जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नित्य समाज में रह गया है। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए है, ऐसा राम राज्य में सुनाई देता है। फूलहि फरहि सदा तरु कारण, रहहि एक संग गज पंचानन।
खग मृग सहज बयरू बिसराई, सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई। वन में वृक्ष सदा फूलते हैं, हाथी और सिंह साथ रहते हैं। पशु पक्षी स्वाभाविक बैर भूल गए और सबों ने आपस में प्रीति बढ़ा ली है। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अजय अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलील चली मकरंदा। अनेक भांति के पशु पक्षियों के झुंड शब्द करते हैं और वन में निर्भय घूमते हुए विहार करते हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चला करती है, भौरे फूलों का रस लेकर गुजारते हैं। लता बिटप मागे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पय श्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत युग तय करनी। लता और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं, गाय मन माना दूध देती है, पृथ्वी सदैव खेतों से हरी भरी रहती है। उस समय सतयुग की सब बातें त्रेता में हो गई। प्रगति गृह विविध मनिखानी, जगता तमा भूप जग जानी। जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। शीतल अमल स्वाद सुखकारी। जगत के आत्मा भगवान को संसार का राजा समझकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सब नदियाँ में शीतल निर्मल मीठी स्वादिष्ट और सुखप्रद जल बहने लगे। सागर निज मरे जादार ही, डारहि रत्न टटनहि नर लहई। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे अपने किनारों पर रत्न डाल देते हैं, उन्हें मनुष्य पा जाते हैं। तब सब तालाब कमलों से भरे हैं, दिशाओं के विभाग बहुत ही प्रसन्न है। विधि महिपुर मयूखनी रामा, रवि तप जेत नहीं काज सिया रामा। मांगे बारिद देहि जल रामा, रामचंद्र के काज सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी को पूर्ण रखता है। सूर्य इतने ही तपते हैं जितने में काम बनता है, तथा मेघ मांगने पर जल बरसा देते हैं। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने, कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने। दान अनेक दिजन कह दीने, श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर। गुणातीत अरु भोग पुरंदर।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद की मर्यादा के पालक, धर्म धुरंधर गुणों से परे और भोगों में इंद्र के समान थे। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल हैं। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को जानकी जी मन लगाकर उनके चरणा बिंदु की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकानी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि महलों में बहुत से दास दासियां हैं और वे सेवा करने में चतुर हैं, तो भी सीता जी अपने हाथ से ही घर की टहल करती हैं और रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलती हैं। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवन सबहि मान मद नाही। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनि दीता। कृपा सिंधु श्री राम जी जिस प्रकार से सुख माने सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि जानती हैं। वे घर में कौशल्या आदि सासुओं की सेवा करती हैं। मान और मद उनमें नहीं है। हे पार्वती, जगदम्बा सीता जी ब्रह्मा जी आदि देवों से वंदित और सदा आनंदित हैं। जासु कृपा कटाक्षु सुर रामा, चाहत चितौ न सोई सिया रामा। राम पदार बिंदरति रामा, करति सुभावहि खोई सिया रामा। जिनकी कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं, परंतु जो उनकी ओर देखती भी नहीं, वही सीता जी अपने स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करती है। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहई। सब भाई अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। उनका रामचंद्र जी के चरणों में बहुत प्रेम है। वे प्रभु के मुख कमल की ओर निहारते रहते हैं कि कृपालु कभी कभी हमको कुछ आज्ञा दे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री राम जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और अनेक प्रकार से नीति सिखाते हैं। नगर के लोग प्रसन्न रहते हैं और देव दुर्लभ सुख भोगते हैं। अहनिश विधि मनावत रही,
श्री रघुवीर चरण रति चहई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात विधाता को मनाते रहते हैं और श्री राम जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के दो सुंदर पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए, जिनकी कीर्ति वेद पुराणों ने गाई है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विनम्र और गुणों के स्थान हैं, बहुत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब हो। दो दो पुत्र अन्य सब भाइयों के भी हुए, वे सब रूपवान और बड़े शीलवान हैं। ज्ञान गिरा गोतित अजरामा, माया मन गुण पार सिया राम। सोई सच्चिदानंद धन रामा, कर नर चरित उदार सिया राम। जो ज्ञानवाड़ी और इंद्रियों से परे हैं और मन माया और गुणों से परे हैं, वे ही सच्चिदानंद उदार प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं। प्रातः काल सरयू कर मंजन, बैठहि सभा संग दुई सज्जन। वेद पुराण विशिष्ट बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। श्री राम जी प्रातः काल सरयू में न स्नान करके सभा में ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ बैठते हैं। विशिष्ट जी वेद पुराणों की कथा कहते हैं और राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अनुजन संजुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सब माताएं सुख में भर जाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी के साथ बगीचे में जाकर बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करी विनय कहावहीं। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथा पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उनमें गोता लगाकर कहते हैं। निर्मल गुणों को सुनते हुए बहुत सुखी होते हैं। वह बारंबार प्रार्थना करके कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके घर में पुराणों और पावन रामचरित्र की कथाएं अनेक भांति से होती हैं। सब नर और नारी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, जिससे दिन रात जाते हुए मालूम नहीं होते।
अवधपुरी बासिन कर रामा, सुख संपदा समाज सिया रामा। सहस शेष नहीं कही सके रामा, जह निपराज विराज सिया रामा। जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं विराज रहे हैं, उस अवधपुरी में निवास करने वालों के सुख संपत्ति के समुदाय को हजारों शेष जी भी नहीं कह सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या, वहीं देखी नगर विरागु बिसरा वहीं। नारदादि और सनकादि मुनीश्वर कौशल राज रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्यापुरी में आते हैं और नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजधारी। पुर चहुपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। स्वर्ण और मणियों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों के ढालदार सुंदर फर्श हैं। पुरी के चारों ओर घेरा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जन घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गज काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेक भांति के रंग बिरंगे कांच रत्नों के फर्श बिछे हैं, जिन्हें देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन नाच उठते हैं। धवल धान ऊपर नभ चूबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। मणि बहुरचित झरोखा भाजहि, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि। स्वच्छ महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं, उनके कलश मानो चंद्रमा और सूर्य की चमक निंदा करते हैं। बहुत सी मड़ियों से जड़ी हुई खिड़कियां सुशोभित हैं और घर घर में मड़ियों की दीपक शोभायमान है। छंद है मणि दीप राजहि, भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रचि। मणि खंभ भीति विरंच विरचि, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिरा फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट, बनाई बहु ब्रजिन खचे। महल में मड़ियों के दीप सुशोभित हो रहे हैं। मूंगा की बनी हुई दहेलिया चमक रही है और मड़ियों से जड़े हुए खंभे हैं। मरकत मड़ी से जड़ी हुई सोने की दीवारें मानो ब्रह्मा जी ने बनाई है। मंदिर सुंदर लंबे चौड़े व मनोहर हैं। उनके आंगन स्फटिक मड़ियों से के बने हैं और द्वार द्वार पर सोने के किवाड़ हैं, जिनमें बहुत से हीरे जड़े हैं।
चारु चित्रशाला गृह रामा, गृहपति लिखे बनाई जय सिया रामा। चारु चित्रशाला गृह रामा, गृहपति लिखे बनाई सिया रामा। रामचरित जय निरखी मुनि रामा, ते मन ले ही चुराई सिया राम। मनोहर चित्रशालाएं घर घर में हैं, जिनमें राम जी के चित्र बड़ी सुंदरता से अंकित हैं, जो देखते ही मुनियों के मन की को भी हर लेते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत किनाई। सभी ने फूलों की बगीचियां अनेक प्रकार से यत्न करके बनाई है, जिनमें बहुत भांति की सुंदर सुहावनी बेले सदैव वसंत ऋतु की भांति फूलते हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। नाना खग बालकनी जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। जिन पर भौरे ध्वनि के शब्द करते हैं, तीनों प्रकार की सुंदरता वायु सदैव बहती है। अनेक प्रकार के पंछी जो बालकों के ने पाले हैं, मीठी बोली बोलते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभाति पावत। जह तह देखहि निज पर छाही, बहुविधि कूजहि नित्य कराही। मोर हंस सारस कबूतर महलों पर बैठे शोभा देते हैं, शोभा पाते हैं। जहाँ तहाँ वे अपनी परछाई देखकर बहुत सी बोली बोलते और नाचते हैं। सुख सारिका पठावहि बालक, सुख सारिका पढ़ावहि बालक। कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज दुलार सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता और मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुनाथ भक्त जन पालक। राजद्वार सब ही प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सब सुंदर है। छंद है। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिन गई पाइए। जहाँ भूप रमा निवास तह, की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। बाजार की मनोहरता कहीं नहीं जाती, वहाँ बिना मोल किए हुए वस्तुएं मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति कैसे कही जा सकती है। अनेक बाजार शराब आदि वणिक बैठे हैं, जो कुबेर हो वही वहाँ स्त्री पुरुष बालक बूढ़े सब सदाचारी सुखी और सुंदर हैं।
उत्तर दिशि सरजू बहरामा, निर्मल जल गंभीर सिया रामा। बांधे घाट मनोहर रामा, स्वल्प पंख नहीं तीर सिया रामा। पुरी के उत्तर में निर्मल जल वाली गहरी सरयू जी बह रही हैं। मनोहर घाट बने हैं, किनारे पर कीचड़ तनिक भी नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियई बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करही स्नाना। कुछ दूरी पर वहाँ सुंदर घाट है, जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड पानी पीते हैं। जल भरने के लिए बहुत ही मनोहर अनेक घाट बने हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मंजही जहाँ तहाँ बरन चार्यू नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिस दिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब ही भांति के सुंदर हैं, भांति से सुंदर है, जहाँ चारों वर्णों के लोग स्नान करते हैं। सब घाटों के किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनि न लगाई। कहीं कहीं नदी के किनारे विरक्त और ज्ञानी मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। जहाँ तहाँ उन सब मुनियों के लगाए हुए बहुत भांति के सुहावने तुलसी जी के वृक्षों के झुंड शोभायमान है। पुर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अधभागा, बन उपवन बापी का तड़ागा। पुरी की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जाती। नगर के बाहर भी बड़ी शोभा है। पुरी के दर्शन करते ही सब दुख भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन, बावलिया और तालाब शोभित है। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहई। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर नुनि मोही। बहुरंग कंज अनेक खग, पूजही मधुप गुंजारही। आराम रम्य पिकादि खग, रब जनु पाथिक हंकार ही। बहुत सुंदर और विशाल बावड़ी, तालाब और कुएं शोभा दे रहे हैं। उनकी सुंदर सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। भांति भांति के पक्षी गूंज रहे हैं और भौरे गुज्जार कर रहे हैं। सुंदर बगीचों में कोयल आदि पक्षी मानो पथिकों को बुला रहे हैं। रामानाथ जय राजा रामा, सोपुर बरन की जाय सिया राम।
अनिमादिक सुख संपदा रामा, रही अवध सब छाई सिया रामा। जहाँ कमलापति भगवान राजा हो, क्या उस नगर का वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियां और सुख संपत्ति अवध में छा रही है। जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परसि पर इहि सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धाम। जहाँ तहाँ मनुष्य बैठे हुए राम जी के गुण गा रहे हैं और परस्पर यही सिखा रहे हैं कि शरणागत रक्षक व शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जलज विलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तुनि रही, संत कंज बन रविरन धीरही। कमल नेत्र और श्याम शरीर वाले को भजो, नेत्रों की पलकों के समान अपने भक्तों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर धनुष बाण और तरकस धारण करने वाले संत रूपी कमल वन के सूर्य और रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करी हरिजन सुख दातहि। काल रूपी भयंकर सर्प को लिए गरुण जी के समान श्री राम जी को सब कामना और ममता को छोड़कर नमस्कार करो। लोभ मोह रूपी मृगों के समूह के लिए किरात रूप एवं कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह के समान भक्त सुखदाता श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबीड़ तम भानुहि, धनुज गहन धन दहन कृशानहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि, कसन भजहु भंजन भवभीरहि। संदेह और सुख रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान और राक्षस रूप घने वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान श्री राम जी को भजो। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी का जो भव भय को दूर करने वाले हैं, भजन क्यों नहीं करते। बहुबासना मसक हिमरासहि, सदा एक रस अज अविनाशहि। मुनिरंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। अनेक प्रकार की चाहना रूपी मच्छरों के लिए तुषार की राशि के समान और सदा एक रस जन्मा व अविनाशी श्री राम जी को भजो तथा मुनि जनों को आनंद देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले तुलसीदास के स्वामी उदार श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर रामा, करहि राम गुण गान सिया रामा। सानुकूल सब पर रहे रामा,
संतत कृपा निधान सिया राम। इस प्रकार अयोध्यापुरी के स्त्री पुरुष राम गुणगान करते हैं और कृपा निधान रामचंद्र जी सब पर दया भाव रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। पुरी प्रकाश रहउ तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण, जब से श्री राम जी के प्रताप रूपी अति प्रबल सूर्य का उदय भान है, तब से तीनों लोकों में प्रकाश छा रहा है, परंतु उसमें बहुतों को सुख हुआ, बहुतों को शोक हुआ। जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अधउलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरो सकुचाने। जिन्हें दुख हुआ उन्हें मैं वर्णन करता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुरझा गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहई न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर कवन होरा। इन कर हुनर न कवन होरा। अनेक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो कभी सुख नहीं पाते। डाह अभिमान मोह और मद रूपी चोर हैं, उनका हुनर किसी और नहीं चलता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक को गने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक तरह के कमल खिल उठे तथा सुख संतोष वैराग्य और विचार, इन चक्रों का शोक दूर हो गया। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। जय जय श्री राम।